अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखें आज कैसा है वेदर सुबह सुबह का। हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। गुड मॉर्निंग फातिमा, चलें बेटे आओ वाशरूम में। इब्राहिम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाएं शाबाश। और ये जिन्होंने स्कूल नहीं जाना ये सबसे पहले उठ के बैठे हुए। चलें फातिमा जल्दी से आप जाएं, जाके टीथ ब्रश करें, मुँह हाथ धो के आ जाएं, नाश्ता बन गया। इब्राहिम उठ जाएं, देर हो जाएगी स्कूल को। मोहम्मद इब्राहिम अच्छा चलें मैं बाहर निकलने लगी। जी तो बच्चे जो है वो अब स्कूल चले गए हैं। अब मैंने हफ्सा के लिए अंडा उबालने के लिए रख दी है और ख़ुद जो है वो मैं अब ये पीऊँगी चिया सीड्स। उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता करेंगे। अच्छा आज मैं वॉशिंग मशीन जो है वो लगाने लगी हूँ कल, क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी। तो ये मेरे पास जो है वो हायर की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मुझे इसका मॉडल वगैरह कुछ नहीं पता। तो अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि ज़ाहिर है काफ़ी लोगों के घर मौजूद होगी, लेकिन अक्सर लोगों को ये भी मतलब डाउट होता है कि क्या इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है या किस तरीके से कपड़े इतने साफ़ नहीं होते। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो उसमें यह है कि मेरे पास पहले भी हायर की जो सिंपल वाली मशीन थी वो हायर की थी। पहले वाली मशीन भी हायर की थी, तो मैंने वो जगह नहीं थी मेरे पास रखने के लिए, तो मैंने उसको सेल कर दिया था। लेकिन अब जो है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे वो सेल नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो टाइम तो ये वाकई बहुत ज़्यादा लेती है। और कपड़े अगर कोई स्पेसिफ़िक दाग होगा तो वो आपके एक चक्कर में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जब ये स्टार्ट में आई थी तो मुझे भी इसका इस तरह से इतना यूज़ का पता नहीं था। तो मैं अपने हस्बैंड से यही गिला कर रही थी कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए थी, ये तो बहुत ज़्यादा जो है बस अपनी मर्ज़ी से टाइमिंग सेट करती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खैर यूट्यूब से ही देखा था, कुछ वीडियोस देखी थी और फिर मुझे एक्सपीरियंस हो गया। 3-4 साल तो हो गया मुझे ये यूज़ करते हुए, तो अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। कई दफ़ा तो मैं इसे सिंपल वॉशिंग मशीन के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं इसको आपके सामने यूज़ करके बताती हूँ। मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाल दिया है, लेकिन इसमें सर्फ़ डालने की जो है वो एक स्पेसिफ़िक जगह भी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं जो है ना बस इसके अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ। तो बच्चों के कपड़े में धोने लगी हूँ। मैंने इसका बटन ऑन किया हुआ है। अब जैसे इसका पावर का बटन है तो यहाँ पे इसकी जो सबसे कम जो है ना ये है हैवी में ये 36 जो है वो मिनट्स लेगा। लेकिन मुझे क्या है कि इसको एक चक्कर में, बच्चों के कपड़े होते हैं उनमें दाग होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जाते। तो इसमें 36 में ज़ाहिर है उसने वाटर लेवल भी करना है, वॉश टाइम भी है, तो उसमें फिर स्पिन भी उसने करना है, उसको धोना भी है। तो वो 36 जो है ना वो मुझे कम लगते हैं। इसलिए आज इस तरह से मैं क्या करती हूँ इसको कि इसको सेट करूँगी। जैसे वाटर लेवल तो मैं मतलब 6 से 7 अगर मुझे है ज़्यादा कर लूँ, ठीक है। वॉश टाइम जो है वो 10 ही मैक्सिमम है, उतना ही मुझे रहना है। इसको मैं नहीं करूँगी, मैंने धोना फ़िलहाल नहीं है और ना ही मुझे स्पिन करना है। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल मशीन के तौर पे जस्ट एक चक्कर लगवाऊँगी और उसके बाद जो है दोबारा से मैं इसके 36 जो है वो मिनट्स करके तो फिर जो है वो उसको फुली ऑटोमेटिक तरीके से, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, तो इसमें मैंने इसको स्टार्ट कर दी है। अब ये 12 मिनट्स में जो है इसका पानी वाटर लेवल भी हो जाएगा, वॉश टाइम होगा। उसके बाद जो है मुझे पता चल जाएगा कि अब दोबारा से मैंने इसकी टाइमिंग सेट करनी है। तो फिर मैं इसकी टाइमिंग सेट करके 36 पे तो फिर जो है वो इसको करूँगी। इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। और कई दफ़ा जब कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि यही जो 12 मिनट्स हैं
इसमें इसके बाद मैं जो है कपड़े बीच में से निकाल लेती हूँ और दूसरे कपड़े भी डाल के, तो इनको वैसे हाथ से जैसे धोना है तो वो कर लेती हूँ मैं जी। तो ये आप हमारा मेसी रूम देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रूम नहीं होता, ये हमारा प्लेग्राउंड भी होता है। इब्राहिम जो हैं उनका होता है कि मैं फ़ुटबॉल भी खेलूँ रात को, और फिर उन्होंने फ़ोम वाली बॉल्स रखी हुई हैं 2-3 के, और ये प्लास्टिक के बैट के साथ अंदर रूम में खेलते हैं। उनके पास टाइम इसी तरह होता है कि जब स्कूल से वापस आते हैं और फिर रात को जब कारी साहब ने आना होता है उससे पहले इनके पास मगरिब से इशा तक का टाइम होता है, तो उसमें जो है इन्होंने फिर बैट बॉल भी खेलना होता है, साथ इन्होंने टीवी भी देखना होता है। तो इसलिए हमारा जो रूम है ना, और इस तरह से ऐसी हालत पेश कर रहा होता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि फ़ातिमा जब जागती हैं तो उनको होता है कि मैं अपने बैग लेके और फिर बोर्ड मार्कर लेके और बोर्ड पे वो टीचर बनी रहती हैं, और वो सुबह भी रात को भी वो ये करती रहती हैं और साथ टीवी देखती हैं। तो इसलिए बाकी हैंगर्स वगैरह मौजूद होते हैं यहाँ पे, जो सुबह यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज किया तो हैंगर्स होते हैं। अब हम इसकी सफाई करते हैं और साथ में हम आपको दिखाते हैं जी। तो हमारा रूम जो है वो साफ़ हो चुका है, अब डस्टिंग करनी रह गई है। एक टेबल ही है, टीवी है जिस पे डस्टिंग करनी होती है, बाकी तो जो है वो सारा क्लीन हो चुका है। अब हम बाकी घर की सफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम मिलते हैं। अच्छा, अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो वो था तो लड़का ही मतलब 22 ईयर्स का कर लें। तो वो कहता है कि एक दफ़ा हमारी फैमिली जो है ना वो कहीं गई हुई थी, आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, तो घर के जो काम थे ना वो मतलब खाना पकाने के अलावा हमें करने होते थे, बर्तन धोने, दूध वगैरह बॉयल करने। तो वो बता रहे कि एक दफ़ा ना मुझे दूध बॉयल करना पड़ा। तो मैं जब दूध बॉयल कर रहा हूँ ना, तो मतलब दूध बॉयल करने के दौरान इतना भी मेरे जहन में अजीब अजीब तरह की बातें आ रही ना दूध बॉयल करते हुए। तो मेरे जहन में बस एक फिल्म सी चली जा रही थी, और वो मैं जो है ना साथ में दूध उबलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऐसी भी नेगेटिव बातें मेरे जहन में आई, कोई पुरानी या जो ऐसे होता है। तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे कि तब मुझे पता चला, और बर्तन धोते हुए तब मुझे पता चला कि ये जो ख़वातीन इतनी चिड़चिड़ी सी होती हैं ना, अगर इनकी ज़िंदगियों में से बर्तन धोना ख़त्म कर दें और दूध बॉयल ख़त्म कर दें ना, तो ये बड़ी चेंज हो जाए। तो मैंने कहा है तो वैसे फैक्ट ही, हम लोग जब बर्तन धो रहे होते हैं तो हमारे जहनों में क्या चल रहा होता है कि जी फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसा किया था, और वही जो पास्ट है उसी को हम सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें ये है कि या हम कोई अच्छी चीज़ सुन लिया करें, या फिर अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया करें, लेकिन अपने माइंड को जो है ना वो पॉजिटिव रखें, तो शायद फिर हमारे अंदर भी चेंज आ जाए। हमारे ख़वातीन का ना स्पेशली हमारे यहाँ
पाकिस्तान में, और स्पेशली ऐसे एरिया जहाँ पे ख़वातीन कोई इस तरह का काम नहीं कर रही होती हैं, फ्री होती हैं, तो वो क्या मतलब फ्री हैं तो बैठना है आपस में, तो बस पुरानी बातें। वो उसने मेरे साथ ऐसे किया था। उसने बच्चे वापस आ चुके हैं, इब्राहिम और फातिमा स्कूल से, और अब ये खाना खाने लगे हैं। आलू मटर हमारे बन चुके हैं और साथ कीमा है। अच्छा, पानी में लेके आ रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे बाज़ार में थोड़ा सा काम था, उधर आए हैं। क्या कर रही है? ठीक है, आ जाए। ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें।